जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस। ठीक है, इस चैनल पे आपको मिलेगी टॉप मैथ और टॉप जीएस। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रतिशत। प्रतिशत से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बनते हैं आपकी परीक्षाओं में वनडे एग्जाम के लिए, सभी ऑल वनडे एग्जाम के लिए आपको जीरो लेवल से अपर लेवल तक पढ़ाया जाएगा। प्रतिशत में आपको टाइप वाइज जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब बताए जाएंगे। ठीक है, और हर क्लास में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। तो डेली आप, ठीक है, चैनल से जुड़ना ना भूलें। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। ध्यान से देखिए आगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, सत का मतलब होता है 100। जो चीज गणना 100 पे की जाती है उसे प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत का सिंबल ये होता है, ठीक है, मार्क ये होता है, और इसके मीन्स 100 होता है। जहां भी ये मार्क्स आपको दिखे उसके मीन्स 100 होता है। तो हर चीज अपने में क्या होती है? 100 होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हर चीज अपने में 100 होती है और इस सिंबल का मार्क होता है 100। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आपके वो परीक्षा में आएंगे। आज हम आपको जीरो लेवल से बिल्कुल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चैनल आप बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेसिक से आप मैथ जीरो लेवल से सीखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, ये किसी टाइम में नहीं आता है लेकिन आपका बेसिक मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको सीखना अनिवार्य है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको आएगा कि किसी भी संख्या का प्रतिशत के रूप में दिया होगा उसको निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए कैसे पहला आता है। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा होगा 300 का, ठीक है, 300 का 15% कितना है। ठीक है, ये बेसिक में आता है, आपका कैलकुलेशन तेज करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, 300 का 15% कितना होगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। ये टाइप कोई नहीं है लेकिन बेसिक है प्रतिशत का, इसको सीखेंगे तो आगे भी जो भी टाइप आएंगे आपके तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो 300 का 15% कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, 300 का 15%, एक चीज और समझ लीजिए, का, जहां भी का लिखा होगा, के लिखा होगा, कु लिखा होगा, ठीक है, ठीक है, की लिखा होगा, इसका मतलब हमेशा गुणा होता है। तो ध्यान रखिएगा, का, के, कु, की, के का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। बेसिक आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए जरा फट से, इसमें लिखा हुआ है 300, कितना लिखा हुआ है? 300, फिर का लिखा हुआ है, तो आपको पता ही है 300 आप लिखेंगे, का मतलब गुणा होता है, और 15 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब अभी हमने बताया था, जहां भी इस तरीके का सिंबल दिखाई देगा आप नीचे 100 लिखेंगे। आपने लिख लिया, नीचे ऊपर इसको आप काट सकते हैं, 1 2 1 2 आपने काट दिया। संख्याओं की संख्याओं से गुणा करना है, 15 3 45। ठीक है, कितना होगा ये पूछ रहा है। 300 का 15% कितना होगा? तो 45 होगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान था। 300 का 15% 45 होगा, आपका आंसर हो गया। लगाने का तरीका भी आप सीख गए। ठीक है, कोई समस्या, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, लगाइए फट से, लगा लिया होगा आपने। इसको मिटाने जा रहे हैं, संख्या चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, संख्या चेंज करके लिखने जा रहे हैं। ऐसे लिखा होगा 400 का 80% कितना है? 400 का 80% कितना होगा? ठीक है, तो ये दूसरा सवाल है आपका इसी टाइप का। तो ध्यान दीजिए, इसको मिटा के इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 400 का 80% कितना होगा? तो आप 400 लिखेंगे, का मतलब गुणा होता है, गुणा लिखेंगे, 80 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, नीचे 100 लिखेंगे। 0 से 0 दोनों काट लिया, ऊपर 2 0 काट लिए। अब गुणा करना है इसकी 8 चक्कू 32, 32 लिख लिया, यहाँ पे 0 बचा है तो आप 0 लगा देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कितना होगा तो 320 होगा। ठीक है, तो 400 का 80% 320 होता है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे देखिए, इस प्रकार के अगर सवाल आपके सामने आए तो का मतलब गुणा लगाना, ठीक है, संख्या लिखना, प्रतिशत की वैल्यू हमेशा 100 में चेंज कर देना। ओके, आगे देखिए, अगला देखिए, अगला जो सवाल होता है वो भिन्न में दिया होगा। किसमें? भिन्न में। जैसे दिया होगा 3/5 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, 3/5 को प्रतिशत में बदलो, ये आपका प्रश्न दिया होगा। भिन्न में सिंपल चीज आपको सिखा रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 3/5 को का मतलब अभी हमने बताया था गुणा होता है, निकालना क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत जहां भी लिखा होगा उसका मीन्स क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 3/5, चिन्ह लगाएंगे गुणे का,
और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 बचा इससे उतार लिया। ठीक है, गुणा करना है 20 3 8 60, निकालना काहे में था, प्रतिशत में, तो यहाँ पे प्रतिशत लगा दो। ठीक है, तो अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 60% आपका होगा। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। आगे देखिए। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए फट से अगला सवाल। संख्याएं चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे संख्याएं चेंज करेंगे। ठीक है, इसको लगा दो, बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 4/20 को प्रतिशत में बदलिए। आपको देख के आंसर आना चाहिए, इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं। देखिए जरा 4/20, 4/20 लिखा हुआ है, को का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100 होता है, इसकी इससे गुणा करेंगे 5 चक्कू 20, कितना होता है 20% होता है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक और चेंज करके देख लेते हैं, एक और देख लीजिए जरा फट से। ठीक है, 6/72 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, 6/72 को प्रतिशत में बदलिए, तो 6/72 लिखा हुआ है, को का मतलब होता है गुणा, आप 6 लिखेंगे, नीचे 72 लिखेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे 100 से। ठीक, कुछ नहीं करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, इतना कट गया। ठीक है, अब आगे देखिए 12 का पहाड़ा पड़िए, 100 के ऊपर ना जाए, तो 12 8 96। ठीक है, 12 8 96 कट गया, बचा कितना 4, ऊपर चला गया, नीचे 12 है। ठीक है, तो 12 8 96, 4 बचा ऊपर चला गया और 12 नीचे काट लो, 4 एकम 4, 4 3 12। अगर आपसे पूछा जाए कितना है तो 8 से ही 1/3% होगा। समझ में आ गया। इस तरीके का अगर सवाल आपके सामने आ जाए तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है, 6/72 को आपने आसानी से बदल लिया। ठीक, एक टाइप और आता है जिसमें तुलना की जाती है, वो भी देख लीजिए जरा फट से। ठीक है, मिटा दें। ध्यान दीजिए, जिसमें तुलना की जाती है उसमें पूछेगा 80 का, ठीक है, 80 का 25 कितने, ठीक है, कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, 80 का 25 कितने प्रतिशत होगा, फट से लगा डालिए, कोई समय नहीं है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इसमें एक चीज रहती है, देखिए का, 80 का तुलना किससे करनी है, 80 का 80 से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिसके साथ का लगा होगा, जिस संख्या के साथ का लगा होगा, का वाली संख्या हमेशा बटे में लिखी जाएगी। बटे में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, नोट बना के लिख लो, भूलना मत। ठीक है, 80 का 25 कितने प्रतिशत है, तो ध्यान दीजिए बटा का किसके साथ लगा, 80 के साथ, तो 80 आप नीचे लिखेंगे, 25 ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 से कर देंगे क्योंकि प्रतिशत से तुलना की गई है। ठीक है, काट लें, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 0 का 0 से कट गया, 2 चक्कू 8 कट गया, 2 पंचे 10 कट गया। पॉइंट में भी आ जाए तो घबराना नहीं है, 25 पंचे 125 होता है, 125 लिखेंगे, बटे में 4, 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, जब 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 3 12 आपका निकल जाएगा, 12 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा है 5, 4 एकम 4। ठीक है, जो बचेगा, एक बचा ऊपर चला गया, 4 नीचे, कितने परसेंट आ जाएगा, 31 सही 1/4% होता है। ठीक है, तो 80 का 25 कितने प्रतिशत है, तो 31 सही 1/4% होता है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अगला देखिए। ठीक है, अगला देखिए जरा, संख्याएं चेंज कर रहे हैं। देखिए 40 280 का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, अगला सवाल है 40 280 का कितने प्रतिशत होगा। तो हमने बताया जिसके साथ का होगा वह संख्या हमेशा बटे में लिखी जाएगी। बटे का मतलब है, ठीक है, बटे में, ये बटे लगाया और 280 आप नीचे लिखेंगे क्योंकि का वाली संख्या हमेशा नीचे, 40 ऊपर लिखेंगे, गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100 से करेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 का 0 कट गया, 4 एकम 4 कट गया, 4 सते 28 कट गया, 10 की 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा, नीचे 7 आएगा। ठीक है, 7 ये वाला। अब इसको काट लेंगे, आप काट लेंगे तो देखिए 7 एकम 7, 10 था, 7 निकल गया, 3 बचा, 30 हो गया,
7 चौक 28 बचा 2 ऊपर चला गया 7 नीचे, कितने परसेंट होगा? 14 सही 2/60% होगा। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना? एक और देख लीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे? ठीक है, देखिए आसानी से बिल्कुल आगे देखिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें और आता है इस प्रकार से 80 15 का कितने प्रतिशत होगा? ठीक है, 80 15 का कितने प्रतिशत होगा? तो आप देखिए 15 का यहां लगाएंगे नीचे, 80 आप ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 से करेंगे, काट लेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है, 8 दूनी 16, बहुत लंबा आ गया। ठीक है, 1600/3 काट लेंगे, तभी कोई समस्या नहीं, जैसे परीक्षा में पूछा जा सकता है वैसे आप लगा लेंगे। तो देखिए 3 5 15, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 10 था 9 निकल गया, फिर यहाँ पे एक आया 3 3 9, एक ऊपर 3 नीचे, तो 533 सही 1/3% होगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप देखिए, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से आपको समझाया गया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथ बताई गई है, टाइप वाइज अगले सेशन में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।